बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 318 रुपए से बढ़कर 319 रुपए का हो गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सईद बताइएगा, होशरुबा इजाफा हो चुका है, डॉलर 300 को अबूर करते करते बहुत ही आगे पहुंच गया है, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और तीसरे रोज के आगाज के साथ ही इंटरबैंक के साथ ओपन मार्केट में डॉलर कदर में इजाफा है वो तेजी नजर आ रहा है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 1 रुपए महंगा होने के बाद 319 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है। और ओपन मार्केट में डॉलर की असरार जो है वो दीगर ममालिक की करेंसी के ऊपर भी पड़ना है वो शुरू हो चुके हैं। ओपन मार्केट में यूरो की बात करें तो यूरो 1 रुपए महंगा होने के बाद 346 रुपए, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 1 रुपए महंगा होने के बाद 404 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है वो पहुंच चुका है। अमराती दिरहम जो है वो 30 पैसे इजाफे के बाद 18 रुपए और 30 पैसे का है वो हो गया है। इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो आज 1 रुपए 20 पैसे महंगा होने के बाद जो 304 रुपए की सतह भी क्रॉस कर चुका है। और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 304 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग है वो जारी है। माशी माहिरीन ये कहते हैं कि दरामदी बिल और ब्रूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट के अंदर भी कदर में इजाफा है वो तेज नजर आ रहा है। और इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर कदर में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो तकरीबन 16 रुपए का है देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर मुख्तलिफ एसोसिएशंस का हुकूमती खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन और NTDCL इंजीनियर्स वेलफेयर वाबरा इंजीनियर्स भी इसमें शामिल हैं। अफसरान के बिजली के यूनिट्स खत्म करके फैसले के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबकि हम बिजली फ्री इस्तेमाल नहीं करते, कंपनियां उसकी अदायगियां करती हैं, मुजाहिरीन का ऐसा कहना है। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा, इस एहतजाजी मुजाहरे का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा लेस्को हेडक्वार्टर में किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आने के बाद जो एहतजाजी मुजाहरे देखेंगे उसके बाद जो है वो 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के जो है वो यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म करने का कहा गया था, जिसके बाद जो अफसरान हैं लेस्को वो बाहर निकले और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आखिर ये मामला क्या है, क्या मुतालबात हैं आपके जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है, उस हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तमाम स्टाफ लेस्को इंजीनियरिंग एसोसिएशन और तमाम मुलाजमीन जो हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये हमारे जो अलाउंसेस हैं ये कोई फ्री यूनिट हमारे नहीं है, ये यूटिलिटी पैकेज है जो हर गवर्नमेंट हर इदारा अपने मुलाजमीन को पैकेज देता है, कोई फ्री यूनिट नहीं है, हमारी कंपनीज उनको पेड करती हैं। जी अब आगे क्या लाहे अमल क्या है अगर पॉलिसीज़ वापस नहीं आती हैं या फैसला वापस नहीं लिया जाता, तो जो अफसरान है वो क्या इसका? फिलहाल हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये ज्यादती का हमारे साथ की गई, ये सिर्फ वापडा के मुलाजमीन फ्री यूनिट्स नहीं ले रहे, ये फ्री यूनिट्स नहीं है, ये हमारा यूटिलिटी पैकेज है जो बाकी अफसरों को भी देती है गवर्नमेंट। जब से पाकिस्तान बना है ये हमारे लॉ में है, ये हमारे फ्री यूनिट्स, हमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये हमें मिल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आपने सुना कि इनका जो मुतालबात जो इन्होंने आपको बताया कि अगर तो इसके ऊपर फैसला ना हुआ तो इस कलम चोड़ एहतजाज भी हड़ताल भी करेंगे और हो सकता है भी। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। बिजली बिलों में इजाफे, टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। बिजली के बिलों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतल्लिक फ़ैसला महफूज किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने शहरी मोहम्मद लतीफ़ की दरख्वास्त पर समाअत की और उनके वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है और शहरी परेशान हैं। अदालत से क्या रजू किया जा सकता है बिजली के बिलों में इजाफे को या नहीं किया जा सकता, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल हुसैन शेख, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बताएँ कि क्या बिजली के बिल इस वक्त ज़्यादा आए हुए हैं, अदालत से लोग रजू कर सकते हैं, अदालत के पास इख्तियार है कि पॉलिसी मामले में दखल अंदाजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सिर्फ यह है कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि इंसान जो यहाँ इस कम्युनिटी में बसते हैं उनकी सहूलत के लिए कोई ना कोई असूल वज़ा किया जाए। अब पोजीशन ये है कि बिल जो आ रहे हैं वो एक
ज़्यादा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जो कि कोई आम आदमी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से। दूसरी बात यह है कि वो इलीगल तरीके ठीक है से। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया की मुख्तलिफ अशाए खुरनोश की नई कीमतें जारी। नई सरकारी कीमतों पर भी अशाए ज़रूरियात दस्तयाब नहीं है, शहरी शिकवा करते दिखाई दे रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक जानब जहाँ डॉलर की परवाज़ कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं शहर की ओपन मार्केट के अंदर भी अशाए ज़रूरिया की कीमतें तेज़ी से बढ़ने का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक दालों, चावल और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया, इसके मुताबिक रोटी 3 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये की कर दी गई है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये पहले से ही 20 रुपये की बिक रही है। इस तरह दूध की सरकारी कीमत 20 रुपये बढ़ाकर 160 रुपये की गई है, लेकिन दूध इससे भी महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। दही की सरकारी कीमत 165 से 180 रुपये की गई है, लेकिन दही ओपन मार्केट के अंदर 210 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा चावल की बात करें तो चावल की कीमत 330 रुपये नई सामने आई है, लेकिन चावल ओपन मार्केट के अंदर 400 से लेकर 430 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और यही सूरत हाल मटन, बीफ और दीगर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की भी है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जो नई कीमतें ज़िला इंतज़ामिया की सामने आई हैं, क्या इस पर बाज़ार के अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं? सर बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। जो गोल्ड का रेट है उससे कम से कम 30-35 रुपये 40 रुपये से ज़्यादा मिल रही है। मिसाल के तौर पर आप अभी ले लें, चावल ले लें, चावल का सरकारी रेट जो वो 330 रुपये है। किसी भी दुकान से पता कर लें 400 से कम आपको चावल नहीं मिलेगा। 330 में तो टोटा मिल रहा है, अदवाड़ मिल रहा है, तो कैसे का नहीं सरकारी रेट पे मिल रही हैं। दालें रेट बढ़ गई हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। रोटी जो थी वो 20 रुपये की तो ऑलरेडी पहले है, और जो सरकारी के रुपये 18 रुपये शो की है उन्होंने, 18 रुपये हैं, वो 20 रुपये की तो ऑलरेडी मिल रही है, अभी तो वो 25 पे जा रही है। इसका मतलब है ये जो सरकारी नरखनामा आया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी होटल पर चले जाएँ, आकर रोटी का पता कर लें, आपको 20 के आप 25 रोटी कम नहीं मिलेगी है। नान जो है 30 रुपये का ऑलरेडी मिल रहा है। इसका मतलब है ये सिर्फ सरकारी फरमान है, फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ वो चूना लगा रही है आवाम को, और कुछ भी नहीं है। सब आप अपने घरों में बैठे खाना खा रहे हैं। गरीब आदमी के बजट का कोई सोच भी नहीं रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहा गरीब आदमी? बिल्कुल जी, आपने इस कंज्यूमर की बात सुनी। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस इनसे बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन इनका भी यही कहना है कि जो सरकारी फरमान जारी किया गया है, इस पर अगरचे कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इन कीमतों पर भी कोई अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए बुरी खबर, अगले तालीमी साल में तलबा को मुफ्त किताबें नहीं मिलेंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10 अरब की मकरूज़ है। इमरान यूनस से बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए बुरी खबर है कि अगले तालीमी साल में तलबा को जो हुकूमत की जानिब से मुफ्त किताबें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10 अरब की मकरूज़ है, और जो साबिक वज़ीर तालीम मुराद राज थे उन्होंने अपने दौर में 18 अरब की किताबें छपवाई थी, जिसमें से 10 अरब रुपए के वाजबात जो हैं वो अभी भी अदा किए जाने हैं। और साबका वज़ीर की जो तालीम कुछ पॉलिसी थी वो गरीबों के आड़े जो है वो इस वक्त आ चुकी है। और जो 10 अरब की किताबें कहा यह जाता है कि मनपसंद अफराद से, ठेकेदारों से ये किताबें जो हैं वो छपवाई गई थी, जिनको अभी भी 10 अरब के वाजबात जो हैं वो अदा किए जाने हैं। मुफ्त किताबों के लिए सिर्फ 3.5 रुपये जो हैं वो मुख्तस किए हैं, और मरासले के मुताबिक अगर मज़ीद रकम जारी ना हुई तो साल के आखिर तक किताबों की छपवाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी, और अगला तालीमी साल जो कि 2024-25 है उसमें सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें न आएंगी। जी इमरान यूनस साहब का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।